साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ कश्मीर के अवाम की चर्चा करना चाहता हूँ। मैं 4 मुद्दों की चर्चा करूँगा। पहला, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का आंदोलन। दूसरा, सत्ता का साम्राज्यवादी व तोड़क चरित्र। तीसरा, 5 अगस्त 2019 के सरकारी कदम और जनता पर असर। और चौथा है हमारा साझा संघर्ष। इसके पहले मैं 4 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली, अवाम और सत्ता दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। सत्ता पहले सामंती रही। 18वीं सदी में जब मॉडर्न साइंस और बड़े कारखाने बने तो साम्राज्यवादी रही, और 20वीं सदी में आज़ादी आंदोलन शुरू हुए, तमाम मुल्कों में शुरू हुए। गांधी जी ने उसमें बड़ी ख़ास बात कही कि सत्ता का चरित्र बदलना हमारे आंदोलनों का मकसद है। सत्ता एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, जिसका फ़र्ज़ है कायदे कानून का राज चलाना, जनता के हितों को फैसिलिटेट करना और अकाउंटेबल होना। साम्राज्यवाद का औजार सांप्रदायिकता है। ये चौथा ख़ास पॉइंट है। इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल पे पहला हक वहाँ के अवाम का है। उनकी बेहतरी के लिए, उनके रोज़गारों के लिए, उनकी तालीम वगैरह के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। पहला मुद्दा हमने रखा जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का आंदोलन। वहाँ पे 1935 से लेकर 1947 तक एक अहिंसक आंदोलन चला। शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में डोगरा शाही के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पे एक राजा था डोगरा शाही जिसको कहते हैं, उनका राज था और वो ऑटोक्रेटिक था, अथॉरिटेरियन रूल था। उसके खिलाफ आंदोलन हुआ और ये आंदोलन राष्ट्रीय आज़ादी आंदोलन से जुड़ के चला। ख़ास बात ये रही, राजशाही ने उसे धर्म के आधार पर तोड़ने की कोशिश की। सन 47 में जब मुल्क तकसीम हुआ तो जम्मू में सांप्रदायिक हिंसा भी हुई और उसमें वहाँ की राजशाही का रोल भी था। लेकिन कश्मीर में जहाँ की 96% आबादी मुस्लिम और 3% पंडित आबादी थी, उनके दरमियान एकता और अमन बेमिसाल रहे। किसी को थप्पड़ तक नहीं लगा। तो वहाँ पर एकता की जड़ें इतनी मजबूत हैं। 1947 से लेकर 1952 तक जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की सरकार रही। उसकी खासियत ये रही कि उसने लैंड टू टिलर यानी जोतने वाले को ज़मीन, ये एक बहुत पुख्ता काम किया, अच्छा काम किया। लेकिन एक कमी रही कि सरकार में जम्मू क्षेत्र की भागीदारी कम रही और उसका इस्तेमाल सरकार के खिलाफ जहर भरने में सांप्रदायिक ताकतों ने किया। सन 51 और 52 में सरकार को मुस्लिम परस्त, पाकिस्तान परस्त कहने का अभियान चलाया गया और उसका बुरा असर हुआ। उसके दबाव के कारण 1953 में सरकार को बर्खास्त किया गया और केंद्र के इशारों पर चलने वाली बख्शी गुलाम मोहम्मद की सरकार वहाँ पे बनी। उसने पिछली सरकार के कई अच्छे काम चालू रखे, लेकिन लोकतंत्र पर यह बहुत बड़ी चोट थी। 1974 में शेख अब्दुल्ला की वापसी हुई और अगले 15 साल तक वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकारें चलती रही। 1989 में चुनाव धांधली और अफ़गानिस्तान में जो कोल्ड वार चल रहा था रशिया और अमेरिका के दरमियान, उसकी वजह से कश्मीर में सेपरेटिस्ट अलगाववादी एलिमेंट्स कुछ उभरे और बाहर से आतंकवाद की मदद भी आई। इसकी वजह से वहाँ पर डिस्टर्ब कंडीशन की वजह से कश्मीरी पंडितों को बड़ी तादाद में, करीब 1.5 लाख वहाँ से निकले। कई रईस मुसलमान भी आए और मैं लाजपत नगर में उनसे मिला था, उनके रिलीफ कैंप में गया था, तो वहाँ पे एक साथ थे। यानी कश्मीरी पंडितों को भी इल्म था कि आम मुसलमानों ने उनके साथ कोई दगा नहीं किया। सिर्फ ये था कि हाँ, कुछ एलिमेंट्स अलगाववादी या टेररिस्ट आ गए हैं जिसकी वजह से भागना पड़ा। तो कश्मीरी मुसलमान भी उसी कैंप में थे और कश्मीरी हिंदू भी थे। इतना अपनापन था दोनों के दरमियान।
2002 से 2016 तक मिलिटेंसी काफ़ी कम हो गई, लोकतंत्र भी कुछ मामले में लौटा, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती जनता पर कहर बनी रही। कई लाख की तादाद में वहाँ पर सिविलियन एरियाज में मिलिट्री की मौजूदगी, इसकी वजह से जनता और मिलिट्री के दरमियान शक की दीवार खड़ी हुई। और 2016 के बाद सरकार का रुख भी बदल गया, बहुत कड़ा हो गया कि कोई पत्थर फेंकेगा, जिसको इस्तीफादा कहते हैं, कोई करेगा जिससे कोई मरता तो नहीं है, हाँ थोड़ी चोट वोट लग जाती है, तो उसका जवाब हम तोप से देंगे, बंदूक से देंगे, पैलेट गन से देंगे। इसने कन्फ्रंटेशन पैदा कर दिया और हमारे बच्चे ही आतंकवादी उसमें से कुछ बनने लग गए। तो ये बाहर से जो आतंकवाद आता था तो वो तो हुआ ना के बराबर, और मिलिट्री की लगातार मौजूदगी की वजह से कश्मीर में ये दुर्गति पैदा हो गई कि नए बच्चे आतंकवादी बनने लगे, हालांकि उनकी तादाद कम थी। और बड़ी तादाद में सरकार के इतनी 42,000 लोग मारे गए, ज़्यादातर बेकसूर मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए, और कुछ आंकड़े कहते हैं कि 80,000 है वो तादाद। फिर क्या हुआ इस बीच में? 5 अगस्त 2019 आ गया। उस 5 अगस्त 2019 में सबसे खतरनाक काम ये हुआ कि वहाँ की जो लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन है, राज्य विधानसभा की संस्था, उसको खत्म कर दिया गया, दर्जा खत्म कर दिया, और वहाँ पर अफसरशाही कायम हो गई, पुलिस राज कायम हो गया। ऐसे अफसर आ गए जिनका लोकल लोगों से ना तो उनकी भाषा मिलती थी, ना उनको एक दूसरे से हमदर्दी थी। तो अजीब और टोटल कन्फाइनमेंट चालू हो गया, लोगों को घरों में, उनके नेताओं को जेल में या होम कन्फाइनमेंट कर दिया गया। अवाम के ऊपर बंदिशें लगा देगी, मूवमेंट की बंदिश, साल भर तक स्कूल नहीं चले, वहाँ साल भर से स्कूल नहीं चल रहे हैं, आर्थिक एक्टिविटीज ठप हो गई। ना केवल लोकल लोगों को नुकसान हुआ, बल्कि 10 लाख वहाँ पे माइग्रेंट मजदूर हैं अलग अलग राज्यों से, जिनके रिश्ते वहाँ के अवाम से बहुत ही अच्छे हैं, उनके ऊपर मुसीबत का दौर गुजर गया, वो बेरोजगार हो गए। तो ये बर्बादी का मंजर पैदा हुआ। सरकार ने और कई शैतानियत की चीज़ें की, इसको कहते हैं डोमिसाइल पॉलिसी। पहले ये था कि भाई लोकल नौकरियाँ लोकल लोगों को मिलेंगी कश्मीर और जम्मू में या लद्दाख में भी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं, बाहर के लोगों को भी मिलेंगी। बस छोटी सी कुछ शर्तें लगा दी कि हाँ, जो आदमी यहाँ पे पढ़ लिख लिया या जो कुछ साल रह लिया तो उसके लिए नौकरियों में वो भी एलिजिबल होगा। इसका बल्कि जम्मू में ज़्यादा विरोध हुआ कश्मीर से लेकर। इन्होंने एक और तमाशा किया कि जो माइनिंग या नदियों की रेत वगैरह के ठेके ज़्यादातर बाहर के लोगों को देना शुरू कर दिए। तो जो एक बुनियादी उसूल है कि लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल लोकल लोगों को काम देने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए किया जाए, इसका खंडन हुआ। डेमोक्रेसी का बुनियादी उसूल है, और ये बहुत बड़ा जुल्म वहाँ के लोगों के ऊपर हो गया। और ये सन जो धारा 335 या 370 थी, प्राइमरी इसी के लिए थी कि लोकल, और बल्कि ऐसी धाराएं अलग अलग रूप में कई राज्यों में हैं, बल्कि पूरे मुल्क में होनी चाहिए, गांव गांव में होनी चाहिए। गुजरात में जब मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे तो खेड़ा जिले के कुछ गांव में सर बनाने की योजना चलाई इन्होंने, लेकिन लोगों ने विरोध किया कि भाई जब तक 75% लोग किसी गांव के ना कह दें कि हमें यहाँ पर ये सर का मतलब होता है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, तब तक वहाँ की ज़मीन को सरकार एक्वायर नहीं कर सकती। इसी तरीके की का 370 या उससे अलग अलग वेरिएशन की चीज़ें हर राज्य के लिए उनका हक है, लेकिन सरकार ने बुलडोज कर दिया उसके लिए, और सारे देश में जुनून और पैदा कर दिया गया जैसे कश्मीर के लोग हमसे अलग हैं। कश्मीरी अवाम और हिंदुस्तानी अवाम में आज भी कोई फ़र्क नहीं है। मैं वहाँ गया था नवंबर में, और मैं वहाँ की एक लड़की मुझे मिली, 10वीं क्लास में पढ़ती थी, उसके अब्बा गुजर गए थे, उससे मैंने बातचीत की। उसकी कविताएं जब मैंने पढ़ी, अंग्रेजी में लिखी थी उसने, मैं दंग रह गया। फिर मैंने वहाँ के यूनिवर्सिटी के बच्चों से बातचीत की, मैं और तमाम तबकों के लोगों से बातचीत की, 2 दिन रहा मैं, और उन लोगों का अपनापन देख के मैं तो दंग रह गया कि इनके बारे में सरकार पूरे मुल्क को अंधेरे में रख रही है और उनके अंदर जुनून पैदा कर रही है। ये हमारे मुल्क की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पुलिस के अधिकारी कहते हैं कश्मीर वाले कि हमारे यहाँ पे 200 आतंकवादी हैं, उसमें 100 हमने मार दिए 1 साल में, तो 100 ही बचे। अब आपने मिलिट्री कितनी लगा रखी? 5 लाख। किस लिए? सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि आपने शक की दीवार खड़ी कर रखी अवाम में और मिलिट्री के बीच में। हमारा साझा संघर्ष क्या है? हमारा साझा संघर्ष ये है
कि कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली हो, और दुकानदारों ने वहाँ सत्याग्रह भी किया, विद्यार्थियों का भी सत्याग्रह चला, वहाँ पे अब तक क्लास में नहीं गए बच्चे, साल भर हो गया। तो उनका को अपनी चीज़ें आर्टिकुलेट ढंग से करनी है। ये आज़ादी के माने समझने की ज़रूरत है, उनको साफ कहने की ज़रूरत है कि हमें मुल्क से अलग नहीं होना है, हम मुल्क का ही हिस्सा हैं, लेकिन मुल्क के हर शहरी के लिए, हर नागरिक के लिए जो हक हैं वो हमें भी मिलने चाहिए। हमारे ऊपर किसी अधिनायक शाही का या ऊपर से थोपी हुई सत्ता का हक नहीं चलेगा, रौब नहीं चलेगा। और ये बहुत बड़ी बात है कश्मीरी अवाम में कि उनमें आज भी कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुसलमानों के बीच में जो बॉन्ड ऑफ अफेक्शन है उसको बनाए रखें, उसको तो किसी हरगिज़ कमज़ोर ना होने दें। और राष्ट्रीय स्तर पर हमें यही चीज़ें राष्ट्रीय स्तर पर हमें करनी है कि इस वक्त सरकार का जो चरित्र है, सरकार किसी की भी हो, हमें सिर्फ हम सत्ता की बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे कचहरी हो, चाहे पुलिस के इदारे हो, तमाम संस्थाएं हैं, उसमें निष्पक्षता से काम करें, ऊपर से दबाव राजनीतिक ना हो। आज तो नेशनल और एंटी नेशनल का डिवाइड है, अगर आप हुकूमत के साथ हैं तो आप नेशनल, और अगर नहीं है तो एंटी नेशनल। ये डिवाइड हुकूमत की शय पर चल रहा है, और इसके खिलाफ हमें लोकतंत्र की असली आवाज़ खड़ी करनी है। ये राष्ट्रीय स्तर पे करना है, और कश्मीर और जनता के कश्मीर और जम्मू के लोगों से मिलकर करना है। एक बात और कि मजदूरों और किसानों पर इस वक्त मुसीबत आई हुई है। आपने देखा 10 करोड़ मजदूर सड़कों पे थे, और किसानों को फसल बेचने में बहुत दुश्वारी हुई, और बहुत कम पैसे उनको अपनी फसल के मिले। उनके संघर्ष को हमें, वो हमारे राष्ट्र की रूह है, आत्मा है। तो कश्मीर का संघर्ष हुआ, और वो सीए का आंदोलन जो नागरिकता को धर्म से जोड़ता है, वो आंदोलन, इस प्रकार के ज़मीनी तमाम आंदोलन अलग अलग इलाकों में चल रहे हैं। इनको एक सूत्र में बांधने की ज़रूरत है ताकि मुल्क की एक रूहानी एकता कायम हो और देश में सच्चा लोकतंत्र बहाल हो। मेरी आप लोगों से अपील है कि 5 अगस्त से 15 अगस्त के बीच का जो पीरियड है उसको जनसंपर्क के ज़रिए जन चेतना पैदा करने में, राष्ट्रीय सवालों पर जन चेतना पैदा करने में इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया।